हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है एनसीईआरटी। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बिगिनर्स का एक बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, या सारे टॉपर्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम भी एनसीईआरटी पढ़ें? तो ये सारे जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं अबाउट एनसीईआरटी, आज हम इनको डील करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को डील करने से पहले ये जान लेते हैं कि एनसीईआरटी में खास बात क्या है, एनसीईआरटी के फीचर्स क्या हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी के बारे में जो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप जान लें। नंबर 1, एनसीईआरटी की भाषा जो कि बहुत सरल, सहज, सिंपल है। कहने का मतलब यह है कि आप बिना किसी टीचिंग, ट्यूटर या गाइडेंस के भी अगर आपके विषय पे पकड़ अच्छी है या आपकी समझ अच्छी है तो आप आसानी से उसकी भाषा को समझ पाएंगे और आप उस विषय को मास्टर कर लेंगे। तो एनसीईआरटी की जो भाषा है वो आसान है, बच्चे को आसानी से समझ में आती है। तो वो बच्चे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें विषय का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, विषय की समझ बनाने के लिए, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। नंबर 2 एनसीईआरटी का फीचर है प्रैक्टिकलिटी। एनसीईआरटी कोई भी चीज आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स साथ में पैच करती है। उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको वो चीज दुनिया में दिखने लगती है कि ओके, दिस कंसेप्ट वर्क्स लाइक दैट। तो उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो भी समझ बनाने के लिए बहुत अच्छी है। नंबर 3 फीचर जो एनसीईआरटी का है वो है ऑथेंटिसिटी, यानी कि प्रामाणिकता। एनसीईआरटी में कोई भी फैक्ट अगर लिखा है तो डेफिनेटली उसे मोस्ट ऑथेंटिक माना जाएगा, उसकी प्रामाणिकता पे कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाएगा। तो अगर आप ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली एनसीईआरटी इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक। नंबर 4 जो एनसीईआरटी के बारे में फीचर कहा जाना चाहिए वो है एनसीईआरटी में दिए जाने वाले क्वेश्चंस। यानी कि एनसीईआरटी में जो भी आपको काम करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, कई बार सिविल सर्विसेज में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक कर लिए जाते हैं और हिस्ट्री में तो ये ट्रेंड रहा है। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है कई बार मेंस आंसर राइटिंग के, वो बहुत डायरेक्टली वहां से उठा लिए जाते हैं, एमसीक्यूज में भी आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिविल सर्विसेज में एक बिगिनर को, एक कैंडिडेट को बहुत हेल्प करते हैं। अब ये तो मैंने बहुत प्लस पॉइंट में आपसे बात कर ली। देयर आर अ फ्यू ड्रॉबैक्स जिनकी वजह से लोग एनसीईआरटी पढ़ने से बचते हैं। नंबर 1, एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी लेंदी। जैसे अगर पूछा जाएगा या जो बिगिनर होते हैं उन्हें ये सजेस्ट किया जाता है कि एनसीईआरटी आप 6 to 12 तक पढ़ें। देखिए, 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना हर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की, असली एटलीस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की 9th से शुरू होती है। और अगर आप एमपीपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या सोशियोलॉजी विषय आपको यूपीएससी में ऑप्ट करना है तो फिर आपको सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये कुछ 4-5 विषय हैं जिनके तो आपको एसेंशियली पढ़ना ही पढ़ना है। अब 6 to 12 पढ़ने जाएंगे तो डेफिनेटली इट इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है। तो कई कैंडिडेट को लगता है कि हम इतना समय नहीं दे सकते। तो आपको एक टिप दूंगी, देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि समझ आपको सब्जेक्ट पे बहुत पक्की बनानी है, पकड़ अच्छी करनी है और एनसीईआरटी पढ़ना है, तो देखिए आपको थोड़ा सा रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी और धैर्य धरें, जल्दबाजी ना करें, है ना। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ताकि हमारी समझ अच्छी हो। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ओके, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, नोट्स बना लिए, अंडरलाइन कर लिया, दिस इज नॉट एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है सब्जेक्ट को समझना। तो आपको समय लगेगा और धीरज से काम लेना पड़ेगा। नंबर 2, कई बार एक और प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे बहुत ज्यादा, जिनकी कल्पना शक्ति अच्छी नहीं है या जिनकी थॉट प्रोसेस बहुत वेल बिल्ड नहीं है, उनके साथ एक प्रॉब्लम और आती है कि एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी समझ पूरी नहीं आ रही। क्योंकि जब फैक्चुअल कंटेंट आएगा तब तो आसान है कि पढ़ना है और याद करना है, लेकिन जब कंसेप्चुअल कंटेंट आएगा, जैसे ज्योग्राफी हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप केवल पढ़ेंगे और हर कंसेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, मेरा सजेशन होगा गाइडेंस लें, है ना। चाहे ऑनलाइन लें, चाहे ऑफलाइन लें, चाहे किसी ट्यूटर के पास लें, लेकिन आप गाइडेंस लें। गाइडेंस लेके पढ़ेंगे तो वो जो समय आप लगा रहे हैं उतना धीरज धर के, वो खाली नहीं जाएगा, वो काम आएगा आपके। नंबर 3 जो एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है, कई कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि 6 to 12 पढ़ रहे हैं, बहुत रेपिटेशन आ रहा है, रेपिटेटिव कंटेंट आता है बार बार। हाँ, आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं आप तैयारी को, तो हाँ, थोड़ा रिपीटेशन आएगा, आप समय लगा के, धीरज लगा के पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत समझ आपकी है और आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप 9 to 12 पढ़ लें। और कई सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जैसे इकोनॉमी, जिनको आप केवल 11th और 12th भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो
तो टिप आपके लिए होगी कि आप सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़ें। आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वेदर इट इज यूपीएससी और एनी स्टेट पीएससी, आपका सिलेबस की क्या डिमांड है, सिलेबस की डिमांड के हिसाब से आप टॉपिक्स को सैग्रीगेट करें और अकॉर्डिंगली आप वो एनसीईआरटीज पढ़ें जो आपके सिलेबस की डिमांड को मैच करती हैं। तो इस तरीके से अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। और चौथी और आखिरी बात जो एनसीईआरटी के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, एनसीईआरटी को लेके बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे सजेशंस आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ के टॉप किया है, बट देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स जिन्होंने एनसीईआरटी को हाथ लगाए बिना भी टॉप किया है। तो ये कैंडिडेट की अपनी विषय पे पकड़ और कैंडिडेट की अपनी क्षमता भी होती है कि वो कितनी जल्दी चीजों को ग्रास्प कर पा रहा है, कितनी जल्दी वो सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रहा है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी इज नॉट अ मस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं और समझ बहुत अच्छी बनानी है, तो हाँ डेफिनेटली आप पढ़ें। और एक और बात, बिगिनर्स के लिए मैं कहूंगी आपके पास समय अच्छा होता है, आप आराम से 1.5 साल 2 साल अपनी तैयारी को दे सकते हैं। तो आप शुरुआत फिर एनसीईआरटी से करें, फिर धीरे से आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आइए। तो अगर आप इस वे में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एनसीईआरटी का रोल आपकी तैयारी में बहुत बड़ा साबित होगा।